हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंसिंग में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज हम आपके साथ डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज का जो पेपर हुआ था 3 मार्च को, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इस पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो समझ लो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्जाम के अंदर वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोटिक फिश। आपके पास ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओरियोक्रोमिस नेलोटिकस, जिसे हम नील तिलापिया कहते हैं, ये नेटिव टू अफ्रीका है। दूसरा है होरा बैगरस ब्रैकियोसोमा, जिसे हम सन कैटफिश कहते हैं, ये नेटिव टू इंडिया है। तीसरा है पिरेक्टस ब्रैकियोपोमस, ये रेड बिलीड पकू है, जो एक ऑर्नामेंटल फिश है, ये भी नेटिव टू साउथ अमेरिका है। और लास्ट पे जो है गैम्बूसिया एफिलिस है, जिसे हम मॉस्किटो कंट्रोल के लिए 1928 में हमने इटली से जो है इसको ब्राट किया था। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, क्योंकि जो होरा बैगरस है ये सन कैटफिश ये इंडिया के अंदर है। बाकी जो है सिर्फ यही एक है जो नेटिव टू इंडिया है, बाकी जो है वो एक्सोटिक फिश है। तो यहाँ पे बताना है नॉट एन एक्सोटिक फिश, तो यही है। दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज क्या है। पहला है 13, 10, 15, 12। तो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो आर्टिकल्स हैं टोटल वो 12 है। ये जो CCRF होता है ये एक नॉन मैंडेटरी और ये एस्टेब्लिश किया गया है, प्रिंसिपल्स एंड नॉमिनेशंस एप्लीकेबल टू कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैगून। आप जानते हैं लैगून क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला जो ए पार्ट है वो है विम्बरनंद लेक, ये केरला के अंदर है, लॉन्गेस्ट लेक जो है इंडिया के अंदर इसे कहा जाता है, ये लैगून नहीं है, क्या ये लैगून है। दूसरा है परियार लेक, परियार लेक जो है ये एक रिजर्वियर है, ये केरला के अंदर है, जहां पे आपने परियार नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, नेशनल पार्क वहां पे है। तो परियार लेक जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है ये भी लैगून है, और पुलिकेट लेक जो तमिलनाडु के अंदर है ये भी एक लैगून है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डेप्थ एट विच द फोटोसिंथेसिस बैलेंसेस रिस्पायरेशन। पहला है यूफोटिक डेप्थ, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव डेप्थ, तीसरा है रिकवरी डेप्थ, चौथा है कंपनसेशन डेप्थ। अगर हम बात करें जो डेप्थ पूछी गई है यूफोटिक, डिस्ट्रक्टिव, रिकवरी और कंपनसेशन, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कंपनसेशन डेप्थ। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस वो इक्वल होता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय रेस्पिरेशन। कहां पे? एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शनल रोल इन ऑर्गेनिज्म प्लेज विद इन एन इकोसिस्टम इज। आप जानते हैं जो फंक्शनल रोल होता है जब हम निच की बात करते हैं ये इंक्लूड करता है हैबिटेट, बिहेवियर, डाइट और इंटरेक्शंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, आपको मैच करना है, मैच कॉलम ए को कॉलम बी के साथ करना है। जैसे यहाँ पे शेनॉन वेनर इंडेक्स आप जानते हैं डाइवर्सिटी के लिए है, अपीलियस इंडेक्स इवननेस के लिए है, मार्गलिफ इंडेक्स रिचनेस के लिए है, और बेर्गर पैट्रिक्स इंडेक्स जो है ये डोमिनेंस के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू रिस्पेक्टिव ईयर्स। आप जानते हैं जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे जो 1971 में आई थी वो रमसार कन्वेंशन थी, और सी का जब ए आप देखोगे उसके बाद और जो सेकंड ऑप्शन आपके पास मिलता है वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आया था। तो उसके बाद है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना फ्लोरा। ये जो है आप समझ सकते हैं कि 1971 में है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है 1948। तो ए पार्ट इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, देयर आर 80 रमसार साइट्स इन इंडिया, बिल्कुल ये सच है। दूसरा दिया गया है, ex situ is a method of conservation that involves the conservation of species in नेचुरल हैबिटेट। देखो एक्स सीटू जो है ये नेचर में नहीं होता है, इन सीटू जो है वो नेचर में होता है। दूसरा बी जो है गलत है। तीसरा है, कन्वर लेक इज द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया। देखो पोकोडी लेक जो है ये सबसे छोटी लेक है। मानसबल इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया, बिल्कुल ये सही है। तो ए और डी जो है ये सही है। तो
ए जो है इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे यहां पे पहला लिखा हुआ है क्लाउनफिश एंड सी एनिमल्स, क्लाउनफिश एंड सी एनिमल्स हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और दूसरा लिखा हुआ है रिमोरा फिश एंड शार्क एग्जिबिट कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप। तीसरा है हर्मिट क्रैब्स एंड सी एनिमल एग्जिबिट ए पैरासाइटिक रिलेशनशिप। चौथा है एंकोवर्म्स एंड एंगलिड पैरासाइट्स टू फ्रेश वाटर फिन फिशेस। इसका आंसर बच्चों आएगा ए, क्योंकि ए और बी जो है यहाँ पे सही है। क्लाउन फिश और सी एनिमल जो होते हैं इनके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, जिससे आप म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। और दूसरा जो बी है रिमोरस फिश एंड शार्क एग्जिबिट द ए कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप। जी हाँ, देखिए होता क्या है, रिमोरल फिश हम सक्र फिश को कहते हैं, ये अटैच करती है अपने आप को शार्क के साथ, जो यूज करती है डोर्सल फिन को। लेकिन स्पेशलाइज्ड ये मॉडिफाइड होता है, सक्शन कप होता है डोर्सल फिन, तो ये रहती है, ठीक है। तो इनका ये कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप होता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा ए और बी। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। 11th है इंडेक्स ऑफ प्रीपोंडरेंस इज यूज्ड इन, जब फीडिंग स्टडीज करते हैं तो वहां पे आपको इंडेक्स ऑफ प्रीपोंडरेंस आपको इस्तेमाल किया जाता है। नेट सोंडे क्या है? नेट सोंडे की अगर हम बात करें, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे हम मेजर करते हैं वेरियस वाटर पैरामीटर, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, पीएच की बात करें, तो इसे हम एक एक्वास्टिक इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉल नेट का जो फंक्शन होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। तो इसका जो आंसर दिया गया हुआ नेट मॉनिटरिंग डिवाइस। और कहीं ना कहीं हमें जब आप नेविगेशन पढ़ोगे फिशरीज के अंदर, तो वहां पे आपको नेविगेशनल डिवाइस के अंदर भी नेट सोंडे जो है वो पढ़ने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, वहां पे लिखा हुआ है एक्सुडेटिव डायथेसिस इन फिश कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये जो ये सिलेनियम है, विटामिन ई है, तो इससे वीकनेस हो जाती है फिश की इम्यून सिस्टम की। तो ये सिलेनियम एंड विटामिन ई जो डी है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है बाइलैटरल सेंट्रल और सबलेंटिकुलर कैटरैक्ट इन यंग सैल्मोनिड्स इज कॉज्ड बाय, तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। और हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें उससे भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीएम। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप जानते हैं पहला आता है NADH, उसके बाद होता है ओबिक्यून COQ, उसके बाद होता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज को देखें तो पहला आएगा साइटोक्रोम B, फिर आएगा C, यहाँ पे A, फिर A3 आएगा, तो A जो है इसका आंसर आएगा। Which of the following is not involved in क्रिब साइकिल? देखो क्रिब साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं जो एसिटिलेशन होती है, इसमें क्या होता है, ऐड होता है एसिटाइल कोएंजाइम टू ऑक्सैलो एसीटेट। डिहाइड्रोजनेशन के अंदर ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होती है ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देखने को मिलेगी ETC के अंदर। तो यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप जानते हैं ये क्रिब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और हम बात करें जो इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है B और C। मोइस्ट फीड्स हैज ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 18 to 45%। उसके बाद दिया गया है सिंकिंग प्लेट फीड्स हैव स्टेबिलिटी अप टू 1 आवर। तो देखा गया है बहुत सारी बुक्स के अंदर ये लिखा गया है कि अगर हम मॉइस्ट फीड की बात करें या सिंकिंग प्लेट्स की बात करें, ये डिपेंड करता है जैसे हम फीड कंपोजिशन की बात करें, प्लेट साइज की बात करें, वाटर कंडीशन की बात करें, तो ये वेरी करता है, कहीं ना कहीं ये वेरी करता है। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 80 to 45%, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये वेरी करता है। तो इसका आंसर है C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहाँ पे A, C और D बताया गया है, ठीक है। जैसे फाइटेस जो है कॉमनली यूज होता है एंजाइम एडिटिव इन फिश फीड के अंदर, और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फाइटिक एसिड। ये एक फॉर्म होता है फास्फोरस जो फाउंड होता है प्लांट बेस्ड जो है चीजों पे, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है आपका C पार्ट। C लिखा हुआ है प्रीबायोटिक और नॉन डाइजेस्टिबल फीड, और that selectively stimulate the activity of bacterial species already present in the gut। और D लिखा हुआ है organic acids are used as additive in feeds।
19 आपको मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग टू देयर फार्मूलाज। पहला है फूड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर, एफसीआर का आएगा फीड इनटेक बाय वेट गेन। उसके बाद आता है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो पीईआर, ये होता है वेट गेन बाय प्रोटीन इनटेक। और फीड एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फीड इनटू बॉडी मास, जी हाँ, वेट गेन बाय फूड फीड टेकन। तो ये बी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, आपको मैच करना है लिपोप्रोटीन क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट और फॉस्फोलिपिड्स। देखिए अगर हम बात करें लिपोप्रोटीन्स की, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन्स के और लिपिड्स के, और ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ट्राइग्लिसराइड की बात करें। उसके बाद लिपोप्रोटीन की हम बात करें, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर भी आ सकते हैं और स्ट्रक्चरल लिपिड्स के अंदर भी आ सकते हैं। लिपोप्रोटीन की अगर हम बात करें, फैट सोल्यूबल जो होते हैं ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम लिपिड्स, जैसे विटामिन ए हो, डी हो, ई हो या के हो। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 को मैच करना है आपको एडॉप्टिव मॉडिफिकेशन फिश। तो यहाँ पे ए का दूसरा है शॉर्ट स्टमी बार्बल जो होते हैं, ये बेलोट्रा स्पीशीज के होते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है एडेसिव पैड एज रिजेस, बी पार्ट लिखा है इसका आएगा ग्लैप्टोथोरैक्स स्पीशीज। देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जब आप हिस्ट्री फिशेज पढ़ोगे तो वहां पे इनका जो मॉडिफिकेशन होती है फिशेज के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है स्ट्रीम्स दैट फ्लो ओनली ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर रेन्स आर, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स। और कहीं ना कहीं लिखा गया है इफर्मल स्ट्रीम्स भी, कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो इफीमरल स्ट्रीम जो होते हैं आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना, इफीमरल स्ट्रीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट कैटेगरी ऑफ माउंटेन सिस्टम आर द हिमालयस। आप जानते हैं फोल्ड माउंटेन में कहा जाता है। हाउ मच एरिया डज गंगा रिवर सिस्टम ड्रेन इन द हिमालय रीजन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी लेंथ आप जानते हैं, तो 2525 किलोमीटर जो है हिमालय की टोटल लेंथ है। मिनॉन क्लासिफिकेशन जो है फिशेस के अंदर ये बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। और नीचे जो है मैच द फॉलोइंग स्पीशीज टू देयर एरिया ऑफ ऑकरेंस, जैसे शैलो वाटर है, बॉटम डीप, फास्ट करंट है, शटरिंग इन स्टोन इन पेबल्स है। तो इसका जो आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा क्योंकि ए का आता है दूसरा, बी का आता है तीसरा, सी का आता है पहला, डी का पांचवा, ई का छठा, एफ का चौथा। तो ये दिया गया है। स्लो फ्लोइंग लोअर कोर्स ऑफ हिल स्ट्रीम इज क्या है वो, उसे हम कहते हैं पोटामोन। क्या बोलते हैं, पोटामोन हम कहते हैं। देखो होता क्या है, पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद आता है रिथ्रोन, रिथ्रोन के बाद आता है पोटामोन, ठीक है ना। ये आप पढ़ोगे स्ट्रीम जुलेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 28 है विच आर द फॉलोइंग अफेक्ट द मॉर्फोलॉजी अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशेज इन हिल स्ट्रीम्स। तो याद रखना वाटर करंट है और लाइट पेनिट्रेशन है, ये मैटर करती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द, यहाँ पे जो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये आएगा हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया है हिमालय एक्सटेंड ओवर 2400 किलोमीटर, ये भी ठीक है। तो ए बी इसका जो है सही आंसर आएगा। तीसरा लिखा हुआ है द डोमिनेंट फैमिली फाउंड इन हिल स्ट्रीम जो है सैपेनिडिया डोमिनेंट होती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट oogenesis, कौन सी फॉल्स है, तो यहाँ पे लिखा है इक्वल साइटोकाइनेसिस ओकर्स रिजल्टिंग इन 4 ओवा, ये गलत है। बाकी आप जब 3 पढ़ोगे वो इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 मैच करना है आपको फॉलोइंग फिशेस विद रिस्पेक्टिव स्पॉनिंग और उसका रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। तो ये ए पार्ट है, जैसे पिलेजिक स्पॉनिस होते हैं टूना, पोच ब्रीडर्स होती है सी हारस, माउथ ब्रीडर्स होती है नील तिलापिया, बबल नेस्ट बिल्डर्स की हम बात करें गुरैनी है। क्वेश्चन नंबर 33 है मैच द फॉलोइंग फिशेस विद देयर रिस्पेक्टिव सेक्शुअल पैटर्न। और हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन भी है बच्चों को, ठीक है ना, लेकिन जो आंसर दिया गया है इसमें वो दिया गया है प्रोटेंड्रस हेर्माफ्रोडाइट जो है ये आएंगे पोसिलिया फॉर्मोसा, सॉरी लेट्स कैलकैरिफर। और ये लास्ट का जो लिखा हुआ है गोनोकोरिज्म, ये आएगा लैबियोरोहिटा। और लैबियोरोहिटा के अंदर देखा गया है कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर गोनोकोरिज्म भी लिखा हुआ है, तो देखिएगा इसको अच्छी तरह से क्या इसका आंसर जो है वो सही दिया गया है।
आपको करना है 34 में अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आएगा सेकेंडरी पर स्पर्मेटोसाइट्स आएगा, फिर स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजो है। तो इसका जो सी पार्ट है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया आएगा, उसके बाद प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद स्पर्मेटिड बनते हैं, उसके बाद लास्ट पे जो है वो है स्पर्मेटोजोआ। 35 है हाइपोफाइजेशन सक्सेस जो है आईएमसी वाज अचीव्ड बाय हीरालाल चौधरी और केएच एलिकुनी। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1957 में ये देखने को मिला था। 36 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी जो है सही है? जैसे पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और सी लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये रिलीज होता है बाय हाइपोथैलेमस। तो ये सही है, बाकी आपको गलत है, ठीक है ना। 37 है केस वेयर फीमेल इज अनफर्टिलाइज्ड एग विच मस्ट बी फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली इज कॉल्ड। तो बहुत बुक्स के अंदर आप देखोगे ओवी पैरिटी कहते हैं, OVIPARITY ओवी पैरिटी। तो यहाँ पे लिखा है OVULIPARITY, तो ओविली पैरिटी यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है सिलेक्ट द कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर हैंडलिंग फिश फ्रॉम द लिस्ट। जैसे है ट्राइकेन मीथेन सल्फोनेट, जिसे हम कहते हैं MS222, यही जो है कॉमनली यूज किया जाता है एनेस्थीसिया, ठीक है ना। 39 है विच आर द फॉलोइंग गियर इज यूज्ड फॉर रेवरीन फिश स्पॉन कलेक्शन। देखिए शूटिंग नेट यहाँ पे लिखा है, शूटिंग नेट तो इस्तेमाल नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं इसका आंसर गलत है। महाजाल जो है, महाजाल इसका आंसर करेक्ट आएगा। तो महाजाल आप देखिएगा, अगर आपको कहीं शूटिंग नेट के बारे में अगर आपको पता चलता है कि ये रेवरीन फिश स्पॉन कलेक्शन के लिए ये गियर इस्तेमाल होती है, तो हमें भी नीचे कमेंट में बताइएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाउस्ड इन कैविटी कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? सीलाटोसी क्या कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुरीमी इन इंडिया, तो जो निपिटरस जैपोनिकस है, ये लिखा है द फिश यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुरीमी, द फिश यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुरीमी इन इंडिया, ये निपिटरस जैपोनिका है। लेकिन देखा गया है, ये कई बार हम देखा है, ये कॉमनली तो यूज नहीं होती है, लेकिन होती है। मैस्मीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, मैस्मीन किसका प्रोडक्ट है? लक्षद्वीप की हम बात करें, मैस्मीन लक्षद्वीप का प्रोडक्ट है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है डन स्पाइलेज जो होती है कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ब्राउन और ब्लैक और कलर्ड स्पॉट इन साल्ट फिश काज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सुपरेंडोनिमा इपिजोम क्लोस्ट्रीडियम जो है बेसिलस, इससे होता है। रेडनिंग ऑफ फिश मीट, ये देखा गया है किसकी वजह से होता है? जैसे यहाँ पे आंसर दिया गया है कंटामिनेशन बाय हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स के साथ तो स्पॉइलेज करता है बट रेडनिंग नहीं करता है। इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सॉल्ट बर्न, ठीक है। नूरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नूरी किससे प्रिपेयर्ड की जाती है? तो ये है पोरफायरा, पोरफायरा जो है इसका आंसर है। विच आर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? पहला है गामा रेडिएशंस आर यूज्ड टू रिड्यूस माइक्रोबियल लोड इन फिश, तो ये आंसर तो ठीक है। या ये बोलता है क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग इम्प्लाइज CO2 टू इंप्रूव शेल्फ लाइफ, ये भी ठीक है। तो पहला और दूसरा जो है इसका बताया गया है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू टू देयर सोर्स। ये सिंपल है और बहुत ही इजी है, और मैं कहता हूं तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जैसे है इम्बर्गस, इम्बर्गस जो है वेल से आपको मिलता है, आइसिंग ग्लास आप स्विम ब्लैडर से लेते हैं, स्क्वाइलिन शार्क लिवर की से मिलता है, पर्ल एसेंस जो है फिश स्केल से मिलता है, जो चेटन है ये प्रॉन शेल से मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। मैच द फॉलोइंग विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे जो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA का आंसर आएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स सोडियम बेंजोएट का आंसर आएगा फूड प्रिजर्वेटिव। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एक एंटीफ्रीज है, तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग GMP, तो GMP की अगर हम बात करें बॉडी कैविटी हैज टू बी क्लीनड आफ्टर रिमूविंग गट इन केस ऑफ बेली बर्स्ट फिशेस। और दूसरा है फिश शुड बी हैंडल्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स इन नॉट ऑन ग्राउंड्स, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 50
द स्टेज केनिंग प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेज, देख रहे हैं हम बात करें जो क्या स्टेज रहते हैं केनिंग के लिए, केनिंग प्रिजर्वेशन के लिए। पहला होता है ट्रीटमेंट, फिर होता है फिलिंग, फिर एग्जॉस्टिंग करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं, वॉशिंग, लास्ट पे जाके कूलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है विच आर द फॉलोइंग कॉज व्हाइट स्पॉट डिजीज। तो यहाँ पे जो एक्थियोप्टेरस मल्टीफिलिस है, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। 52 है फर्स्ट कमर्शलाइज्ड वैक्सीन इन फिन फिश एक्वाकल्चर किसने डेवलप किया था, किसके लिए डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ है एंटेरिक रेड माउथ, ठीक है ना। तो एनसीबीआई वेबसाइट पे जाके आप देखोगे किल्ड यसरीना रुकरी, तो ये इसका आंसर आएगा। हालांकि बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मक्लोसिस भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक हमने रिसर्च किया है इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। ब्राउन ब्लड डिजीज इन फिशेज आर कॉज्ड बाय नाइट्राइट टॉक्सिसिटी। विंटर अल्सर इन अटलांटिक सैल्मन इज कॉज्ड बाय मोरिटिला विस्कोसा। अमाइनोग्लोबुलिन इन फिशेज आर ये होते हैं टेट्रामेरिक आईजीएम। मैच करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है बैक्टीरिया कोल्ड वाटर डिजीज का है फ्लैवोबैक्टीरियम साइक्रोफिलियम। दूसरा है बैक्टीरिया किडनी डिजीज का जो आएगा वो आएगा रेमी बैक्टीरियम सेमिनेरियम। बाकी आप जोड़ लीजिएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है सेप्रोलेजिनोसिस जिसे हम कॉटन मोल्ड कहते हैं। ये कॉमन साल्ट के साथ इसका जो है ये प्रिवेंटिव मेजर है। व्हाइट स्पॉट डिजीज जिसे हम एक्टोप्टेरिस कहते हैं, KMNO4 डिप करते हैं एट 1 ppm, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ए पॉट। 58 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे ए और बी जो है ये ट्रू है। कॉस्टियस स्पीशीज जो है एक सिकन पैरासाइट है और क्रिप्टोबियस स्पीशीज जो है गिल पैरासाइट है। 59 कहता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैडलबैक डिजीज इन फिशेज इज कॉज्ड बाय फ्लैवोबैक्टीरियम क्लोमनेरी, जी हाँ, जिसे आप कहते हैं क्लोमनेरिस डिजीज, यस। बी है विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू मस्कुलर डिफॉर्मिटी, यस सर, तो ये भी इसका आंसर आएगा। तो ए बी जो है इसका आंसर है। एलिसा आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला हम प्लेट कोटिंग करते हैं, फिर प्लेट को ब्लॉक करते हैं, फिर एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करते हैं, लास्ट पे हम डिटेक्ट करते हैं। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब 61 है ट्रिगो क्वाड्रेट इन निकल कैटलेज टुगेदर फॉर्म क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडिबुलर आर्च बनाते हैं। तो कहीं बुकों के अंदर लिखा है प्लेटो क्वाड्रेट कहते हैं, क्योंकि निकल कैटलेज जो है ये फॉर्म्स करता है लोअर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर आर्च, और ट्रेडो क्वाड्रेट और मिक्स कार्टिलेज जो है स्प्रेड स्ट्रक्चर इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ जॉ इन फिशेस। गिल आर्चेस एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहते हैं, स्प्लैंक्नोक्रैनियम कहते हैं गिल आर्चेस और उसके डेरिवेटिव्स को। फिन फिशेस जो होते हैं यूज करती है लोकेट फूड, तो बारबेस जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। हालांकि आइस का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बारबेस का इस्तेमाल नहीं करती, बारबेस भी इसका जो है आंसर आ सकता है। मैच द कॉलम्स आपको जो है मैच करना है रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। तो पहला इसका आंसर आएगा रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा हिम पिगमेंट, दूसरे का आएगा स्केलेटल का आएगा अल्फा कैरोटीन, तीसरा जो बी है सर्कुलेटरी इसका आएगा थ्रोम्बोसाइट ही आएगा। सर्कुलेटरी का आएगा थ्रोम्बोसाइट्स और एक्सक्रीटरी जो है लास्ट इसका आएगा क्रेटिनिन। 65 है द बंडल ऑफ पर्लन मसल सेल्स इन फिशेज आर कॉल्ड, से क्या कहते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। और बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा है मायोमर्स भी, ठीक है ना, मायोमर्स भी लिखा हुआ है कि बंडल ऑफ पर्लन मसल सेल्स इन फिशेज, लेकिन यहाँ पे लिखा है मायोटोम्स भी दिखा गया है, ठीक है। यहाँ भी कंफ्यूजन हो चुकी है, ऑथर ने हमें की हुई कंफ्यूजन करवाई हुई है, ठीक है ना। द डार्क मसल इन फिशेज कंटेन्स मोर देन लाइट मसल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है ये। बल्बस आर्टरियोसिस इन फिशेज इज ए पार्ट ऑफ, देखो ये पार्ट जो है ये साइनस वेनोसिस का होता है। तो हार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर साइनस वेनोसिस भी लिखा हुआ है। तो 67 को आप भी देखिएगा क्या इसका आंसर आ सकता है। हीमोग्लोबिन इन फिशेज अनलोड ऑक्सीजन इन स्विम ब्लेडर्स अगेंस्ट हाई ऑक्सीजन ग्रेडियंट ड्यू टू किसकी वजह से, रूट इफेक्ट की वजह से। दिस थ्योरी प्रपोज्ड दैट पैरेट फिन्स एंड देयर गिल्स अक्रॉस arose from gill arches, ये गिल आर्च थ्योरी है। फिन फोल्ड थ्योरी बेल्फोर ने प्रपोज की थी। मेजॉरिटी ऑफ कल्चर फिशेज आर, ये कॉप्स हैं। नीचे जो है 72 क्वेश्चन नंबर है ये बिल्कुल गलत है,
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं सही। जो है चॉकलेट मासीर, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनोलिप्स। इनका टिनका को कहते हैं डॉक्टर फिशेस। सिग्नस को हम कहते हैं व्हाइट कॉप। लैबिकॉन्टिकस को हम कहते हैं पिग माउथेड कॉप। तो यहाँ पे आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। कुनका इज यूज्ड टू मेजर फिश सीड डैश टेक्निक, ट्रेडिशनल मेथड है। रिवरीन फिश रिसोर्सेज हैव 5 मेजर सिस्टम। कमर्शियल स्पीशीज ऑफ फिशेस फ्रॉम जावा जैनम साइक्लोस काफी आपको देखने को मिलेगी। डोज ऑफ लाइम फॉर लाइम नर्सरी पॉन्ड डिपेंड्स ऑन, ये नेचर ऑफ वाटर भी डिपेंड करता है, पीएच ऑफ सोइल भी करता है, लेकिन जो आंसर दिया गया है वो पीएच ऑफ सोइल लिखा हुआ है। डोज ऑफ क्विक लाइम फॉर डिसइंफेक्शन इज वो है 10,000 kg पर हेक्टेयर। विच आर द फ्री फ्लोटिंग वीड्स गिवन बिलो, जो अजोला है, सेल्विनिया, वोल्फिया, ये फ्री फ्लोटिंग वीड्स आपको देखने को मिलेंगे। 79 है दिस कार्प डैश डैश इज आल्सो यूजफुल इन इरेडिकेटिंग वीड्स, सैपलिस कार्पी जो है ये काम आती है। डेफिसिट 80 जो है ये अलॉन्ग विद डिटर्जेंट किल्स, कौन सा वीड जो है इसको मारती है, कोलोकैसिया जो है इसको मार देती है, खत्म कर देती है। विच आर द फ्रेश वाटर गेम फिशेज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो हिमालयन मासीर है, रेनबो ट्राउट है, ये इसका आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट गेम फिश डेस्टिनेशन, तो अंडमान निकोबार जो है सबसे बेस्ट गेम फिश जो है डेस्टिनेशन से कहा गया है। देयर आर 5 बेसिक मेथड्स ऑफ एंगलिंग होते हैं, 5 होते हैं, बेट फिशिंग, फ्लाई फिशिंग, बेट कास्टिंग, स्पाइनिंग, ट्रॉलिंग, ये इसका आंसर आएगा। रॉड यूज्ड इन बेट फिशिंग मेजर्स, ये देखो ये वैरी करता है, बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा गया है, कोई 6 से 9 फीट है, कहीं 2 से 5 फीट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। फिशिंग विद, जैसे जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 6 to 9। फिशिंग विद रॉड लाइन एंड हुक इज कॉल्ड एंगलिंग कहते हैं। दीज आर टाइप ऑफ फिशिंग रील्स, स्पाइनिंग एंड ट्रोलिंग को हम कहते हैं फिशिंग रील्स। हैबिटेट इन टिथॉन एंड जीबी स्ट्रीम शेयर फेमस फॉर वाइल्ड ब्राउन ट्राउट के लिए फेमस है। द बेस्ट सीजन फॉर स्पोर्ट फिशिंग हिमालय कौन सा आता है, ये भी बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा है, जून टू अगस्त कहीं लिखा है कि वार्मर्स मंथ जो होते हैं जब स्नो मेल्ट हो जाती है तब ये हम हिमालयास के अंदर स्पोर्ट फिशिंग होती है, और कहीं ना कहीं अक्टूबर और नवंबर का भी जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर का आंसर लिखा हुआ है। दीज आर मेजर रिवर्स फॉर स्पोर्ट फिशिंग, कैवरी है, यमन है, सतलज है। दिस इज द मदर एक्ट ऑफ फिशरी, जो इंडियन फिशरी एक्ट 1897 है, इसे मदर एक्ट ऑफ फिशरीज कहा गया है। द ऑर्डर ऑफ कैट फिशेज इन इज कौन सा, सेलुरी फॉर्म्स होता है। कॉर्डल फिन ऑफ बम्बे डक, आप देखोगे अच्छी तरह से, हरपुडान नेरस का, ये ट्राइलोबर होता है। सा फिशेज कम अंडर द फैमिली प्रेस्टिडिया आता है। फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज डिनेचुरेशन आता है। कंसीडर करना आपको फॉलोइंग पेयर A3 B5 C4 D2 E1 आएगा, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे A3 में लिखा है हाइपोथैलेमस मोबिलिस, ये होता है बिग हेड कॉप। दूसरा है हाइपोथैलेमिकस मोरिट्रिक्स, तो ये आएगा ग्रास कॉप, ग्रास कॉप का नाम है। नीचे है डी पार्ट टिनोफिंगुडन आइडिला, डी पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्वर कॉप, ठीक है। इस तरह से है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन डीएनए एसिलेशन, पैरेलाइसिस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, लास्ट पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ये केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिस्टिक करेक्टर, आई डायमीटर जो है ये मेरिस्टिक करेक्टर नहीं है, बाकी सब मेरिस्टिक करेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे जो ए और सी है दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे जो ए और डी है ये करेक्ट है, ए और डी ये करेक्ट है। Question number 101. A trait encoded by a gene on an autosome that is expressed only in one sex, उसे हम कहते हैं sex limited. 102. In the cell cycle DNA replication is followed by dash dash. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा G2 phase. देखो जब DNA replication होती है S phase के अंदर, उसके बाद सेल एंटर करता है G2 phase के अंदर। 103 है which of the following statements about DNA is true, तो जो A and C है ये true है, क्योंकि पहला कहता है the two strands are exactly complementary to each other, और C कहता है it consists of a deoxyribose molecules attached to a phosphate group and a nitrogen containing base। 104 जो है यहाँ आपको जो C पार्ट है इसका आंसर आएगा। 105 का
ए आंसर आएगा, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अनविंड किया जाता है, फिर प्राइमर को सिंथेसाइज किया जाता है, फिर लॉन्गेशन होता है, फिर प्राइमर का रिमूवल होता है, फिर लिगेटेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। 106 का आएगा 50, 107 का आएगा लास्ट पार्ट डी पार्ट आएगा, 108 का जो है ए पार्ट आएगा, 109 का जो है वो बी पार्ट आएगा। यहाँ पे लिखा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंकेज इज ट्रू, तो बी और सी, लिंकेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप्स, और जो सी है रिपल्शन इन कपलिंग और टू फेसेस ऑफ लिंकेज। 110 है इन पुनेट स्केयर द पेरेंटल जीनोटाइप्स आर डिस्टिंक्ट टू, तो लेफ्ट कॉलम और टॉप रो में ये दिया गया है। पुनेट स्केयर की बात करेंगे, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वाटर, फास्फोरस जो है इसे कहा जाता है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। 112 है ऑक्सबॉय लेक, जो है हमेशा याद रखना, ऑक्सबॉय लेक राइवर एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्म होती है। थर्मोक्लाइन इज द जोन ऑफ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर की बात हो जाएगी, थर्मो मतलब टेम्परेचर। लार्जेस्ट पेनिनसुलर राइवर इन इंडिया की अब बात करें, गोदावरी आता है। रेड टाइड इसकी वजह से होते हैं, डायनोफ्लाइडेट्स की वजह से रेड टाइड होते हैं। और नीचे जो लिखा हुआ है 116, इसका जो पार्ट ए है इसका आंसर दिया गया है। 117 है मैच द फॉलोइंग लेक्स टू इट्स स्टेट, और हम बात करें जो वेमनन लेक है ये केरला के अंदर है, जो चिल्का लेक है ये उड़ीसा के अंदर है, डल लेक आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर है। 118 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए बी सी जो है ये ट्रू है। वुलर लेक जो है टेक्टोनिक लेक है, डल लेक जो है ये क्रैटर लेक है, सुरिनसर मानसर लेक जो है ये रमसार साइट है, तो ए बी सी जो है ये सही है। 119 क्या कहता है आपको बताने, हाइड्रोस्फीयर स्टेज, ये इकोलॉजी का सक्सेशन से, इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है ए आएगा। ए में पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आता है और लास्ट का जो है क्लाइमैक्स वुडलैंड स्टेज आता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है 120, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे बी और डी जो है प्लैंक्टन डू नॉट हैव एक्टिव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और डी जो आता है फाइटोप्लैंक्टन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये जो है ये ट्रू है, बाकी जो है वो गलत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिशरीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम चाहते हैं कि फिशरीज से जितना भी हो सके, जो भी क्वेश्चन हो सके वो हम आपके लिए लेकर आए। बहुत सारे बच्चे इस चैनल को देखते हैं और फिशरीज के लिए तैयारी करते हैं, तो आई होप ये लेक्चर जो हम लाए थे, जो हमने पूरा आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आई होप आपको पसंद आएगा। और आपको ये पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें डॉक्टर शबाना है, डॉक्टर उमीसा गुल है और मैं डॉक्टर आलोन है, हम तीन मिलकर एक बुक आपके लिए लिख रहे हैं जो कि जेकेएसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।